हेलो ट्रेडर्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। तो आइए इस सीरीज़ के अंदर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहां कहां पे आपको इस वीक में टर्न अराउंड्स मिलेंगे, कौन से ऐसे फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो फॉरेक्स मार्केट को ड्राइव करेंगे। तो आइए चेकआउट करते हैं। डॉलर इंडेक्स के बारे में हम लोग बातचीत करते आ रहे थे, पिछले साल भी आपसे बातचीत किया, दिसंबर में भी, जनवरी मंथ में भी। और सबसे बड़ा जो इवेंट था इस साल का ये था कि भाई हम लोग इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे मल्टीपल टाइम। अच्छा, अभी प्रिडिक्शन कितनी थी इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने की? 6 टाइम्स इन ए ईयर। और मैं आपको बोल रहा था कि भाई अभी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि डेटा आपका बहुत बढ़िया आ रहा है, शानदार डेटा आ रहे हैं। जनवरी मंथ में स्टार्टिंग में बोल दिया था मैंने। और फेड चेयरपर्सन जो थे जेरोमे पावेल साहब, उन्होंने बोला था कि मार्च के महीने में सॉरी, मार्च के महीने में आपका हम फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे। लेकिन मैंने बोला था मार्च के महीने में प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 90% पॉसिबिलिटी यही है कि नहीं करेंगे। और उस वक्त क्या था, जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये था कि 90% प्रोबेबिलिटी थी करेंगे। मैं बिल्कुल अपोजिट चल रहा था और मैंने आपको उसके पीछे लॉजिक भी दिया था। आज के तारीख में क्या है, ये जो मार्च की पॉसिबिलिटी है ये शिफ्ट हो गई है आपकी जून के अंदर। पहला, कि फर्स्ट इंटरेस्ट रेट हम हो सकता है जून के अंदर रिड्यूस करें। सेकंड, ये जो 6 टाइम था साल के अंदर, अभी ये घट के आ गया 4 टाइम्स पे। अभी इस पे भी मैं अपना पर्सनल प्रेडिक्शन दे देता हूँ और यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरे पर्सनल व्यू है। ठीक है ना, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरी अपनी एनालिसिस है, और एनालिसिस के पीछे जो बेसिस है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट बोल रही है कि 4 टाइम्स हम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे, जो पहले 6 टाइम था। मैं बोलता हूँ अगर 2 टाइम्स भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो डेटाज अभी निकल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कि 2 टाइम भी होना बहुत मुश्किल है। 1 टाइम अगर पूरे साल में रिड्यूस कर दें तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, 2 टाइम कर देंगे तो बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन मेरी एनालिसिस कब गलत होगी, जब आपके डेटास बेकार आना चालू हो जाएंगे। जैसे कि मान के चलो आपका सीपीआई डेटा अभी लास्ट वीक आया, बहुत जबरदस्त आया, और इसी कारण से आप टेक्निकल चार्ट्स पे देखोगे आपको ये मूवमेंट इतनी जबरदस्त देखने को मिली। और मैंने आपको लास्ट वीक में बोला भी था कि सीपीआई डेटा मेरे को लगता है पॉजिटिव आएगा, और वही हुआ। ठीक है, अब ये डेटास मान के चलो अगले बार में बेकार आने लग गए आपके, वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ बेकार आने लग गए। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट आपका इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेगी। एक बार नहीं, 2 बार कर देगी, 3 बार कर देगी, 4 बार तो मेरे को अभी भी नहीं लगता करेगी, और मेरे को तो 2 टाइम्स भी नहीं लगता। लेकिन अगर डेटाज ऐसे अच्छे अच्छे आते रहे तो सिर्फ एक बार ही इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा, अगर होगा तो, नहीं तो वो भी नहीं होगा। तो उस सिनेरियो में डॉलर इंडेक्स आपका तेज रह सकता है। लेकिन अभी तक डेटा कितने निकले, कुछ डेटाज आपके दिसंबर के निकले, कुछ जनवरी के निकले। अब जब फेब मंथ के डेटा मार्च में आना चालू होंगे, या कुछ डेटाज अप्रैल में आना चालू होंगे, और उनमें अगर कुछ ऐसा नेगेटिव फेज आया, तब आप मान के चलो हो सकता है जून मंथ में एक बार ये इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दें और डॉलर के लिए नेगेटिव हो जाए। तो एज ऑफ नाउ टेक्निकल चार्ट्स पे हम लोग रिलाई करते हैं। 103.90 के नीचे जब तक ये क्लोजिंग नहीं देगा डेली चार्ट के अंदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 2 आवर चार्ट, डेली चार्ट में जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखो 103.90 को इसने सीपीआई डेटा वाले दिन स्पाइक मारा और ऊपर भाग गया। इसलिए मैं बोलता हूँ क्लोजिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन दी ट्रेडिंग एट दी सपोर्ट लेवल। जो स्टॉप लॉस हंट होते हैं, कुछ भी होता है, तो आप उस पर ट्रेड करें सपोर्ट लेवल पे, वेट फॉर दी क्लोजिंग प्राइजेस। तो अगर क्लोज होता है 103.90 के नीचे और उसका लो ब्रेक होता है, तो ये 103.25 और 102.80 तक आपका गिर सकता है डॉलर इंडेक्स। लेकिन अगर 103.90 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक मैं बुलिश हूँ डॉलर के अंदर। ये वापस आपका ऊपर की तरफ जा सकता है, और प्रीवियस हाइज को भी ब्रेक करके ये कहाँ तक जाएगा वो मैं आपको डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ। अगर ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देगा तो $106 तक ये अप्रोच कर सकता है। वैसे तो 105.41 का लेवल है, लेकिन $106 तक ये जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसने 103.90 के नीचे बंद कर दिया तो फिर ही नीचे जाएगा। यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं। यूरो यूएसडी का मैंने आपको 700 का बहुत ही अच्छा लेवल दिया हुआ था, लेकिन इंट्राडे में इन्होंने 694 का लो लगाया, स्टॉप लॉस हंट किया और प्राइजेस को ऊपर ले गए। जिन लोगों ने क्लोजिंग का वेट किया वो बच गए, जिन लोगों ने क्लोजिंग का वेट नहीं किया उनके एसएल हिट हो गए। इमीडिएट बेसिस पे अभी 800 पे इसका रेजिस्टेंस है। अगर डेली चार्ट पे 800 के ऊपर बंद हो जाता है तो मैं ये आपको ये नहीं बोलूंगा कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 850 का है, फिर ये 900 से पहले नहीं रुकेगा। अगर 800 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी तो 900 से पहले नहीं रुकेगा। थर्सडे को आपके पीएमआई डेटा है, जीबीपी के भी और यूरोपियन इकोनॉमी के भी। मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स डेटा है आपके। अगर वो डेटास प्रॉपर आते हैं, अच्छे आते हैं, तो यूरो में आपको एक तेजी का माहौल दिखेगा।
अगर वो डेटाज आपके नेगेटिव आ गए तो यूरो आपको ये प्रीवियस जो लोज हैं ये भी टूटता हुआ नजर आएगा, और अगर इस बार ये लो टूटा तो आपका यूरो यूएसडी आपको 600 तक आपको दिख सकता है नीचे। तो इसके अकॉर्डिंगली आप पोजीशन बना सकते हैं। दो पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हैं। एक तो अभी आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करें 776 पे, 800 का स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पे। 800 के ऊपर बंद हो जाता है तो 700 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपके 900 के मिनिमम टारगेट्स आपके यूरो यूएसडी के रहेंगे आपके। फिर हम आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी पे। अब जीबीपी यूएसडी में जब तक 2500 का लेवल सर ब्रेक नहीं होगा तब तक ये फॉल में नहीं आएगा, ऊपर नीचे ऑस्किलेट करता रहेगा। डेली चार्ट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न बन रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दैट इज कॉल्ड द राउंडिंग टॉप पैटर्न, और यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। अब इस पैटर्न का जो नेकलाइन है वो 2500 के आसपास है। ये लेवल अगर टूटा तो ये 2400 भी आएगा और उसके बाद 2200 भी आएगा। लेकिन अगर ये 2500 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो ये वापस ऊपर 2800 तक आपका जा सकता है। अगर 2800 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 3000 के लेवल के लिए भी टारगेट्स आपके ओपन हैं। तो आप एक ट्रेड चाहो तो अभी आप 2600 पे बाय करो, 2500 का आप एसएल रखो। इसके नीचे बंद तो एग्जिट, नहीं तो ये आपको 2800 मिलेगा। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, इसको ट्रेड करना ना भूलें। जीबीपी जेपीवाई बहुत बढ़िया ट्रेड है, 190 191 तक जा सकता है। फाइनल 185 का आपका स्टॉप लॉस है, 185 के नीचे बंद तो एग्जिट कर जाना, नहीं तो यहाँ से 200-300 पिप की रैली आपको देखने को मिल सकती है। बहुत अच्छे स्ट्रक्चर के अंदर है। एयूडी यूएसडी ओवरऑल तेज है आपका, ठीक है ना। ऊपर 6670 भी जा सकता है, 6800 भी आ सकता है और नीचे 6344 भी आ सकता है। लेकिन मेरे लिए एवरी डिप इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर ये 6344 आता है तो बहुत बढ़िया लेवल है बाइंग के लिए, लेकिन अभी भी बाइंग करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पोजिशनल ट्रेड में भी बाई करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बुलिश हूँ तो मैं हर डिप पे, चाहे वो हर 100 पिप पे मेरे को बाई करना पड़े, तो आप समझ रहे हो मेरे पर्पस बताने का ये है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि हर 100 पिप नीचे आपको बाई करना है तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं बुलिश हूँ। तो इंट्राडे में ड्यूरिंग दी वीक अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट कोई फॉल आता है, नी जर्क रिएक्शन आता है या कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे अगर एयूडी आ जाता है तो आप बाय करके स्कैल्पिंग ट्रेड भी ले सकते हो, और अगर स्कैल्पिंग में फंस गए तो उसको आप होल्ड करोगे तो आपको प्रॉफिट देके जाएगा वो, ठीक है। यूएसडी कैड में सिंपल सा 3400 का सपोर्ट है। ये लेवल अगर ब्रेक किया तो ये डायरेक्शन को अपना खो देगा, अदरवाइज ये मेरे लिए अभी तेजी में 3600 तक आपको ऊपर जा सकता है। गोल्ड के ऊपर आते हैं। गोल्ड का भी 2015 का बहुत बढ़िया लेवल है। 2015 के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दे दी तो ये 2050 को रीटेस्ट करने ऊपर जाएगा, नहीं तो ये वापस 1980 के लेवल को ब्रेक करके 1946 के लेवल तक गिर सकता है। लेकिन अब ये गिरेगा तभी जब ये 1981 को ब्रेक करेगा, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है, जब तक ये आपका 2015 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता डेली चार्ट में तब तक ये बेरिश ही है। अभी हो सकता है 2020 चला जाए, 21 चला जाए, लेकिन अगर बंद हो गया वहां पर तो ये 2050 जाएगा। नहीं तो ये 2015 अगर क्लोज नहीं देता है, शाम को रात को 12:30 बजे बाद अगर ये नीचे आ जाता है, मान के चलो 2013 12 11 आ जाता है, तो ये वापस चांसेस हैं कि वापस 1981 को अप्रोच करेगा और फिर 1946 को अप्रोच करेगा। लेकिन 2015 के ऊपर बंद हो गया तो 2050 तक जाएगा ही। और इस साल में ये तेजी में है, मंदी में नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये साल में 2200 के टारगेट्स तक अचीव कर सकता है और नीचे ये एक बार 1900 तक भी आ सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको लेवल समझ में आ गए होंगे। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी मैंने यहाँ पे आपको लेवल्स दिए हैं वो एक नॉलेज पर्पस है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है, डिमांड सप्लाई जोन्स है। अगर आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस आता है तो ना तो मैं ना ही एक्सएम का कोई एम्प्लॉय उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आपके विजडम के लिए, आपके सपोर्ट के लिए हम आपको ये एनालिसिस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।